नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली का त्योहार पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत जैसे देश की इन त्योहारों की वजह से अपनी एक अलग पहचान है, जिसकी तरफ पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं। पूरा विश्व आनंद के साथ में इस भारत की त्योहारी परंपरा को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि होली का त्योहार एक बहुत ही छोटे जनपद हरदोई से शुरुआत हुआ है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। इस बात का उल्लेख हमारे नारद पुराण में स्पष्ट रूप से दिया गया हुआ है। तो अब चलते हैं हम लोग भारत देश के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद हरदोई। हरदोई लखनऊ से 110 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है और उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग मध्य में स्थित है। हरदोई में सतयुग के समय में दो बड़े राक्षस, दो सगे भाई हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष रहते थे। हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष जो है वो भगवान राम यानी हरि के प्रबल विरोधी थे। हरि के प्रबल विरोधी होने की वजह से इन्होंने अपनी मुख्यालय जो वर्तमान में हरदोई है उसका नाम हरिद्रोही रख रखा था। हरिद्रोही सीधे बाद में अपभ्रंश होकर के हरदोई बन गया। ये दोनों भाई राम के इतने प्रबल विरोधी थे कि इन्होंने राम शब्द से इनको घृणा थी और राम में से ये चाहते थे कि कोई भी उनकी जनता जो है वो राम नाम का उच्चारण न करे और यहाँ तक कि रा का भी उच्चारण न करे, जिसका प्रभाव अभी तक दिखाई पड़ता है। पुराने लोग अभी भी रा का बहुत कम उच्चारण करते हैं। पुराने लोग हरदोई की जगह पर हदोई का उच्चारण करते हैं, उर्द की जगह पर उद्द का उच्चारण करते हैं। तो रा का उच्चारण भी इसने अपनी राजधानी में अपने शासन क्षेत्र में मना कर रखा था। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। इतने प्रबल विरोधी होने के बावजूद भी इनके घर में स्वयं हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भगवान श्री राम के, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे। इस बात से हिरण्याकश्यप को बहुत चिढ़ थी और इन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के कई सारे प्रयोग किए। उन्होंने प्रहलाद को चट्टान के ऊपर से फिकवा दिया, जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन हर जगह पर भगवान की कृपा से प्रहलाद के जीवन सुरक्षित रहे, प्रहलाद का जीवन बचा रहा। इसी एक प्रयास में इन्होंने अपनी बहन होलिका का भी प्रयोग किया। इनकी बहन का नाम होलिका था। हिरण्याकश्यप की बहन का नाम होलिका था, यानी प्रहलाद की बुआ। होलिका के पास में एक शॉल थी, दुशाला एक शॉल थी, जिसको जो एक वरदानी शॉल थी। यह ऐसी शॉल थी कि जिसको अगर ओढ़ करके आग में बैठ जाया जाए तो वह व्यक्ति आग से सुरक्षित रहेगा। इस बात का फायदा उठाने के लिए होलिका ने क्या किया, होलिका ने शॉल को ओढ़ करके अपनी गोद में अब प्रहलाद को बिठा करके बैठ गई। नन्हे प्रहलाद को इस षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। हिरण्याकश्यप खुश था कि वो भगवान राम के एक विरोधी अपने पुत्र प्रहलाद को आज समाप्त कर देगा, इसमें आज कोई भी गलती नहीं होने वाली। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि उस समय जब आग लगाई गई तो हवा इतनी तेज से चली कि यह जो दुशाला थी वह होलिका के ऊपर से जाकर के प्रहलाद के ऊपर जाके कवर अप कर लिया और प्रहलाद पूर्ण रूप से बच गए और होलिका स्वयं ही उसमें भस्म हो गई। और तभी से होली के रंग पर्व के ठीक एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बुराई यानी होलिका हारी थी, अच्छाई यानी भक्त प्रहलाद जीते थे भगवान की कृपा से। उसके बाद जब लोगों को पता लगा कि भक्त प्रहलाद बच गए तो खुशी में वहीं होलिका की जो राख, जो भस्म थी, उस भस्म एक दूसरे के ऊपर लपेट करके और खेला गया और उसकी खुशी मनाई गई कि प्रहलाद बच गए। तभी से ये रिवाज पड़ गई कि भस्म यानी राख एक दूसरे को लोग लगाते हैं, जो कि धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के इसमें रंग में, अबीर में और गुलाल में बदल गया। लोग अब रंग, अबीर और गुलाल एक दूसरे को लगा करके इस त्योहार को अच्छे ढंग से मनाते हैं। और भक्त प्रहलाद उसमें होलिका में बचने के बाद में उन्होंने प्रहलाद कुंड में आकर के, एक स्नानागार था वहां पर आके स्नान किया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रहलाद कुंड, जो कि हरदोई में अभी बना हुआ है। आप इसको फोटोज में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, घूमने की बढ़िया से स्थान। उसमें जो है प्रहलाद
प्रहलाद कुंड में आकर के आप इसको देख सकते हैं। यहीं पर प्रहलाद जी ने होलिका को भस्म करने के बाद इसी में स्नान किया था। तो प्रहलाद कुंड की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर, और प्रहलाद कुंड के पास ही नरसिंह भगवान का एक मंदिर भी बना हुआ है। बाद में प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नर और सिंह यानी आदमी और सिंह का अवतार लेकर के और उसके घर में ही उसकी हत्या कर दी थी। ये सब जो है कहानियाँ जो है वो होली से जुड़ी हुई हैं, जो कि हरदोई से जुड़ी हुई हैं। हरदोई के गौरवान्वित लोग इस बात पर गौर करते हैं और होली को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।